बाद आप कविता के प्राचीन काव्यशास्त्र को नवीन से जोड़ेंगे, उसको हम सब सुनने के लिए उत्सुक हैं। आज की सभा के अध्यक्ष मेरे श्रद्धेय अग्रज और संस्कृत कवियों की वर्तमान पीढ़ी के शिखर डॉक्टर हरिराम आचार्य जी, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे हैं और ललित कलाओं से विशेष करके नाट्य और काव्य से आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जिनका बहुत ही गहरा जुड़ाव रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय सुषमा जी ने उनको आज अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया। उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हम सबके गुरुकल्प आचार्य दयानंद भार्गव जी यहाँ पर विद्यमान है। सारा जीवन उन्होंने बहुत कठिन तप किया है। तपस्या तो उन्होंने की, लेकिन उसका फल हम लोग भोग रहे हैं। हम लोगों को आनंद मिल रहा है। और गांव गिराव में जो बात कही जाती है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, तो हमारे संप्रदाय में भी, सारस्वत संप्रदाय में भी एक पिता पुत्र का संबंध तो है। बड़ी पीढ़ी जो तपस्या करती है उसका जो है सुखद परिणाम परवर्ती पीढ़ी को मिलता है। हम जो कुछ करेंगे ये हमारे बच्चे, हमारे बेटे और बेटियां यदि ये संस्कृत पढ़ेंगे तो इनको प्राप्त होगा। ये बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं तो आशा नहीं करता था कि क्योंकि वह भी अत्यंत यायावर वृत्ति के हैं और राजनीति वाले अर्थ में नहीं, लेकिन सारस्वत क्षेत्र में वो भी मोस्ट वांटेड लोगों में आते हैं। मेरे आदरणीय भाई प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा जी, उन्होंने अद्भुत निर्णय लिया। जीवन भर तो तपस्या की उन्होंने जोधपुर में, लेकिन आवाज के लिए उन्होंने जयपुर चुना। एकेडमी से जुड़े हैं, ये बड़ा सुखद समाचार है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जब से मैंने सुना कि उनका स्थायी आवास यहाँ बन रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वहां जाने पर रिक्तता का अनुभव तो होता है। 2 बार मैं गया, दोनों बार इनकी कमी अखरी। लेकिन ये जो सारस्वत पीठ काशी के समकक्ष प्रतिष्ठापित है जयपुर में, तो सच पूछे तो सारे विद्वज्जनों को यही रहना चाहिए। ये विद्या की नगरी। आदरणीय राजेश्वरी जी बैठी हुई हैं और उपाध्यक्षा हैं। मेरे प्रति उनका स्नेह और नारी शक्ति होने के नाते कहूं कि वात्सल्य तो कोई अत्युक्ति नहीं है। मैं बहुत कृतज्ञ हूं उनका। प्रारंभ से ही वो और हम सबके श्रद्धेय उनके प्रतिदेव जी, दोनों का हमारा बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा। मेरा सौभाग्य था कि बहुत नई उम्र में ही मैं राजस्थान संस्कृत अकादमी से जुड़ गया था। कार्यक्रमों में बराबर आता था। स्वरमंगला में लिखना बहुत पहले प्रारंभ हो गया था और वो संबंध ढेर सारे परिवर्तनों के बाद भी सभी मित्रों के साथ बना रहा। आदरणीय बीना जी बैठी हुई हैं, जो विश्वविद्यालय को
उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वो भी इस समय संस्कृति विभाग की अध्यक्षा हैं और मैं उनका बहुत ही कृतज्ञ हूं कि समय समय पर उन्होंने मुझे बहुत ही मान सम्मान और आदर दिया है विभाग में। तो और भी जो हमारे मित्रगण यहाँ बैठे हैं, मेरे आदरणीय बंधुजन, मेरी बहनें और मेरी बच्चियां, मैं सबके प्रति अपना हार्दिक सद्भाव और नमस्कृति अर्पित करके कुछ बातें आपके सामने कहना चाहूंगा। हमने ये विषय चुना था संस्कृत कविता का प्राचीन और नवीन परिदृश्य। तो उसके मूल में मेरे मन में यही बात थी कि हम श्रोताओं के समक्ष इस बात को स्पष्ट कर सकें कि संस्कृत कविता के जीवन में परिवर्तन कब आए, क्यों आए, किस कारण से आए। यद्यपि जो खुलासा मैं करना चाहता था तो श्रोताओं की जो गुणवत्ता है उसको देखते हुए थोड़ा वो बाधित सा हो गया, क्योंकि जिस शास्त्रीय स्तर पर मैं वो चर्चा करता, अब वो थोड़ा सा हमको इस ढंग से कर दी है कि हमारे बच्चे भी उस बात को समझें और हमारे मित्रगण भी कुछ उसका आनंद लें। तो मैं बारी बारी से दोनों को मिला करके बातें कहूंगा और जिसका जहां ग्राह्य हो वो उसको ग्रहण करेगा। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में जो कुछ विद्यमान है, और भारतवर्ष ही क्यों, यदि किसी की निष्पक्ष दृष्टि हो, पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो, तो संपूर्ण विश्व को यह स्वीकार करना चाहिए कि संपूर्ण विश्व के पास जो कुछ है उसके मूल में हमारा वेद है। हमारा वेद है या सबका वेद है, क्योंकि वेद तो कभी कहता ही नहीं कि हम हिंदुओं से जुड़े हैं या भारत में रहने वाले प्राणियों से जुड़े हैं। वेद का तो उद्घोष ही है, साधो प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। हम उस संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं, हमारा ऋषि कहता है। और ऐसी अद्भुत उद्घोषणा किसी भी धर्म संप्रदाय या पंथ में या तो कोई करने का साहस नहीं कर सका या ये विचार ही उसके मन में नहीं था। लेकिन हमारा ऋषि खुल करके इस बात को कहता है और इसी के समानांतर कई बातें कहता है। तो उसने ये उद्घोषणा की कि हम जो संस्कृति की नींव डाल रहे हैं, ये संस्कृति जो है प्रथमा संस्कृति, ये पहली विश्व की संस्कृति है। और कैसी है? विश्ववारा है। विश्वम वारयते, संपूर्ण विश्व की रक्षा करने में जो समर्थ है, ऐसी संस्कृति का हम उसकी प्रतिष्ठापना कर रहे हैं, उसकी हम नींव डाल रहे हैं। ये उद्घोषणा जब आचार्य ऋषि ने की मंत्रांश में, तो उसके मन में क्या भाव रहा होगा, वो देश काल व्यक्ति की सीमा से एकदम दूर हट करके संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मान करके वो शायद ये बात कह रहा था। और इसी को उसने फिर अलग दोहराया कि यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां आकर के संपूर्ण विश्व एक घोंसला हो जाता है, एक नीड बन जाता है। ये नीड जैसी उपमा, नीड जैसा उपमान ग्रहण करने के लिए भी इसमें भी बड़ा मर्म है, बहुत सोच समझ करके लिया गया है। आप जानते हैं कि नीड का निर्माण कर देना तो सरल है। माँ बाप जो पक्षी होते हैं वो चुग चुग करके तिनके वो अपनी कला से घोंसला तो बना देते हैं, लेकिन उसमें रहने वाले बच्चों को रहने का सलीका भी जरूरी है। जरा सा भी उनसे गलती हुई तो लुप्त से नीचे गिरे और फिर उनको बचाने वाला कोई नहीं है। मनुष्यों में थोड़ो है कि माँ उठा के फिर चारपाई पे
लिटा देगी, वो तो गिरे तो गिरे। तो यदि वो लड़ने भिड़ने में तत्पर हैं, मान लीजिए 3-4 शावक हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के नहीं रहते हैं, एक दूसरे से छीना झपटी करते हैं, मारपीट करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका जीवन संकटापन्न हो जाएगा। तो यत्र विश्वम भवत्येक नीडम का तात्पर्य यही है कि विश्व जो है एक घोंसला तो है, लेकिन इस घोंसले में रहने का सलीका चाहिए, और वो सलीका आज भी किसी के पास नहीं है। तभी तो लड़ भिड़ रहे हैं, तभी तो कहीं ड्रोन हमला, कहीं ये हमला, कहीं वो हमला। ये सब क्यों? क्योंकि ये उनको नीड में रहने का सलीका नहीं, नीड में रहने का उनकी प्रवृत्ति नहीं है, और इसीलिए सबका जीवन संकटापन्न बना हुआ। तो हमारे ऋषि की उस कल्पना के बारे में आप सोचें, जो संपूर्ण विश्व को अपना घर मानता है, अपना घोंसला मानता है, और उसी वेद से फिर हमारे सारे के सारे प्रमेय प्रारंभ होते हैं। जब मैं प्रमेय की बात करता हूं तो ये दर्शन वाला ही प्रमेय नहीं, बल्कि एक सामान्य अर्थ में कि जो कुछ भी आपके मन में बौद्धिक स्तर पर सोचने में आ सकता है, जो कुछ भी भौतिक स्तर पर दिखाई पड़ रहा है, विधाता की वैधात्र की सृष्टि में जो कुछ विद्यमान है संपूर्ण विश्व में, और मानसिक सृष्टि में जो कुछ भी कल्पना के माध्यम से कोई व्यक्ति सोच सकता है, उन सब का मूल कहीं कहीं वेद में है। चाहे वो भौतिक चिंतन हो, चाहे वह भौतिक निर्मिति हो, चाहे वह, और उसका विस्तार आज कर लीजिए, यदि इन दोनों शीर्षकों में न समाये तो आपकी टेक्नोलॉजी और नाभिकीय उन्नति, जितना कुछ भी मनुष्य के पास है, सब का मूल कहीं न कहीं वेद में है। और शायद इसीलिए आगे चल करके ये कहने की परंपरा शुरू हुई कि सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यत, सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यत, वेद से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। उसको सिद्ध करने की जो कला थी हमारे पुरखों के पास, दुर्भाग्य से वो हमारे लिए भी हस्तच्युत हो गई है। वही वेद के मंत्र हैं, वही वेद है, लेकिन उसी वेद से अपने चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हम नहीं कर पा रहे हैं, जो प्राचीन काल में हमारे आचार्यगण किया करते हैं। तो उस वेद में जो है हमारी कविता के बीज हैं। जब मैंने कहा कि वेद में ही सारा बौद्धिक और भौतिक निर्माण उसी में ओतप्रोत है, तो इसका मतलब हुआ कि सबके बीज उसी के भीतर विद्यमान है। दर्शन का बीज उसी में है, सारे वेदांगों का बीज उसी में है, सारा जो है शास्त्र उसका भी उसी में है, साहित्य का भी उसी में है, और जितनी हमारी ललित कलाएं हैं, वो चाहे स्थापत्य हो, चाहे गांधर्व वेद हो, चाहे वह अन्य किसी प्रकार का, जितना कुछ भी गिनाया गया है हमारी 14 विद्याओं में या 18 विद्याओं में, उन सारी विद्याओं का मूल निश्चित रूप से वेद का मंत्र ही है। जिस वेद को समझने के लिए हमको समय समय पर कठिन परिश्रम करना पड़ा है, उस वेद के मर्म को समझने के लिए हमें 6 वेदांगों की रचना करनी पड़ी। वेदांगों से भी मर्म समझ में नहीं आया तो हमने पुराणों, स्मृतियों और पुराणों का आश्रय लिया। पुराणों से भी नहीं, जब बहुत स्पष्ट हो पाया वो ज्ञान, तो हमने फिर उसके लिए और उपाय किए। उस पर भाष्य लिखने की परंपरा मध्यकाल में प्रारंभ हुई, और कितने भाष्य लिखे गए। सायण ने लिखा, जो है उपट ने लिखा, बहीधर ने लिखा, वेंकट माधव ने लिखा, स्कंद स्वामी ने लिखा, और उसके बाद नए युग में आके देखिए रैली महोदय ने क्या लिखा, हमारे जो है काशी के स्वामी करपात्री जी ने कितना परिश्रम किया, महर्षि दयानंद ने कितना परिश्रम किया, और अरविंद ने कितना परिश्रम किया। और आज भी उस कोई ये कह नहीं सकता कि हम वेद के मर्म को जानते हैं। मैं तो केवल अपनी अल्पबुद्धि से यही अनुभव करता हूं कि वेद के मर्म को समझने का आज तक केवल प्रयत्न किया गया है पिछले 5000 वर्षों में, लेकिन वेद सिद्ध हो गया है, वेद का वास्तविक अर्थ प्रकाशित हो गया है, ये कहना एक गौरव की बात या दुर्भिमान की बात हो सकती है।
लेकिन ये पूर्णता की बात नहीं है। मित्रों, उस वेद से हमारी सारी विद्याएं प्रारंभ होती हैं और वहीं से हमारी कविता, तो वेद जो है ऐसा मतलब गोमुख है जहां से कविता की गंगा निकलती है, और वो उसका एक छोटा सा अंश है जहां इतनी सारी चीजें, सारे प्रमेय अपने मूल रूप में वेद मंत्रों में तिरोहित हैं। वहीं पर एक छोटा सा अंश जो है उसका काव्य है, जो अपनी कोमल भावनाओं के बीज के रूप में वेदों में दिखाई पड़ता है। आपने यदि कभी वेद के मंत्र पढ़े हैं या आगे चल करके आप पढ़ेंगी तो वेद मंत्रों में आपको वो सारे परवर्ती काल में जो काव्य का विकास हुआ, परवर्ती काल में काव्य जिस तरह से जनजीवन से जुड़ा, उन सब का पूर्वाभास आपको वेद मंत्रों में दिखाई पड़ जाएगा। वेद मंत्रों को आप पढ़ेंगे तो आपको प्रातः काल उदित होते सूर्य की जो लालिमा बिखेरती है, ऐसी उषा का भावहीना चित्रण, और उस उषा के साथ जो है कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग जुड़े हुए मिलेंगे जिनका कि आगे चल करके विकास हुआ। आप वेद मंत्रों को पढ़ेंगे तो उसकी कविता में आपको वर और वधू का वैवाहिक जो वृत्त है वो सूर्या और सोम के विवाह के माध्यम से दिखाई पड़ेगा। कब वेद लिखे गए आज भी उसका कोई निश्चय नहीं है। हमारी परंपरा तो उसको अनादि और अनंत मानती ही है, लेकिन जिन लोगों ने प्रयत्न भी किया उसकी डेटिंग के लिए, वो भी कम से कम इतना तो मानते हैं कि ईसा से लगभग 6500 वर्ष पहले वेद के मंत्र विद्यमान थे। ये बाल गंगाधर तिलक ने वसंत संवाद के सिद्धांत के आधार पर सिद्ध किया, जो लगभग मान्य है। इतने प्राचीन काल में जो वेद मंत्र लिखे गए, उन वेद मंत्रों में भी प्राजापत्य विधि से होने वाला जो विवाह है उसका इतना भावहीना चित्रण प्रस्तुत किया गया है कि लगता है जैसे हम गांव गिराव के किसी मंडप में भांवरे फिरते हुए वर और वधू को देख रहे हैं। उसमें जो नारी के, वधू के सौंदर्य का चित्रण है, वधू के सौभाग्य की जो परिकल्पना की गई है, वो अपनी ससुराल में जाकर के किस रूप में वहां पर प्रतिष्ठित होगी, उसका क्या भविष्य होगा, उसके लिए अपने प्रियजनों के क्या आशीर्वाद हो सकते हैं, ये पढ़ करके चित्त प्रसन्न हो जाता है और लगता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये आज से 6000 वर्ष पहले या ईसा से 6000 वर्ष पहले भी अपने इसी रूप में विद्यमान थी। बहुत ही सुंदर, और आज भी उन्हीं मंत्रांशों को हम प्रायः उद्धृत किया करते हैं वैवाहिक पत्रिकाओं में, जहां पर यह बताया गया है कि तुम अपनी ससुराल में जाके बेटी अपनी सास पर तुम राज्य करना, अपने ससुर पर तुम राज्य करना। राज्य करने का मतलब अधिनायकत्व तो नहीं, प्रेम पूर्वक राज्य करना। ऐसा मतलब ऐसा साम्राज्य तुम्हारा बने कि तुम्हारे गुणों से सब तुम्हारे ऊपर अर्पित हो जाए। इस प्रकार की सद्भावनाएं उसमें व्यक्त की गई हैं। तो जीवन का ये अछूता प्रसंग भी, रूप सौंदर्य की ये अवधारणा भी वेदों से ही प्रस्फुटित होती है। वेदों में ही हमको जूतकर सूक्त मिलता है, जिसमें जुआरी के जीवन का, यद्यपि जिस रूप में हम उसको ले लेते हैं एक सामान्य जैसे हंसी का कोई प्रसंग है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका जुड़ाव वहां पर वरुण के द्वारा जो ऋत का नियमन है उससे जोड़ करके उसको ऋषि ने देखा है कि क्योंकि हमारी संस्कृति में जो वरुण देवता हैं वही पाप और पुण्य के नियामक हैं। उनसे महर्षि वशिष्ठ भी डरते हैं। एक सूक्त में पूरा का पूरा सूक्त जो है वशिष्ठ के मुंह से कहलवाया गया है, जो एक प्रकार का माफीनामा है। यद्यपि उसमें स्पष्ट कुछ नहीं किया गया कि उन्होंने अपराध क्या किया था, लेकिन पूरे सूक्त में केवल क्षमा ही मांगते हैं कि हे वरुण, हमसे वो गलती हो गई, आप उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। उन दिनों का सबसे बड़ा अपराध गाय की चोरी हुआ करती थी।
पता नहीं कौन अपराध था, लेकिन ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जैसा महापुरुष और वो अपने किए गए अपराधों के लिए वरुण देवता से क्षमा मांगे, ये बड़ी भारी बात है। तो द्यूतकर सूक्त में भी एक पंक्ति अंत में आई है जहां पर वरुण का हवाला दिया गया है कि अपना जीवन सुधारो, नहीं तो वरुण देवता का यही पाठ जो है तुम्हें उत्पत्त बनाए रखेगा। तो यद्यप देखने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सरल है, और वो जुआरी के जीवन की इतनी व्यथा है, और उसकी जो एक विवशता है, जिस विवशता को केवल जुआरी ही जानता है, उसके आलोचक नहीं समझ सकते, लेकिन उस विवशता को जुआरी ही समझता है, या जिस किसी को कोई नशे की लत लग गई है वही जानता है कि कितना विवश होता है वो कार्य करने के लिए। ऐसे ही जब वो अपने एकालाप में जब अपनी व्यथा कहता है, बताता है कि कितनी बार मैं अपने को नियंत्रित करता हूं, कितनी बार मैं सोचता हूं कि इन मूर्खों के, इन कितवों के साथ न जाऊं, इन धूर्तों के साथ न जाऊं, और इनके कहने में न आऊं, चाहे जितना ये बुलाएं, लेकिन मैं घर से बाहर न निकलूं। लेकिन हाय रे ईश्वर, जैसे ही उन बहेड़ों की ठक ठक सुनाई पड़ती है, वैसे ही मैं भाग करके ऐसे पहुंचता हूं। फिर आगे की उपमा थोड़ी खराब है कि जैसे कोई ऐसा भोगी व्यक्ति जो है